स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोरमा पे। मैं हूँ मनोरमा चौधरी और आज आपके लिए लेके आई हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का सेकंड पार्ट। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी कि एक कोई सेंट्रल मेटल एटम होता है, ये कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है, ये लिगेंड होता है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और ये पूरा एक जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसको कोऑर्डिनेशन स्क्वायर बोला जाता है। और यहाँ पे कोई भी मेटल दे रखी होती है, मान लीजिए मैंने कोई भी एक मेटल दे रखी है, इसको बोलते हैं काउंटर आयंस। ये सेंट्रल मेटल एटम, ये लिगेंड, ये कोऑर्डिनेशन नंबर और यहाँ पे कोई भी चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या फिर जीरो चार्ज बोले तो न्यूट्रल हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे लिगेंड की। और लिगेंड के अंदर लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी लिगेंड के बारे में कि ये लिगेंड जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। पहला है मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड, और दूसरा है पॉलीडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड डेंटेड लिगेंड। क्लियर है? तो देखो, मोनोडेंटेड के अंदर हमने तीन तरह के लिगेंड्स की बात की थी। एक तो है पॉजिटिव लिगेंड, एक है नेगेटिव लिगेंड और एक है न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड। अब देखिए, इसके अंदर मोनोडेंटेड लिगेंड के अंदर मोनो का मतलब होता है, बताया था आपको लास्ट क्लास के अंदर, इसको पूरा समझाया था लेकिन एक बार 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड में क्या होता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन्स का डोनेट किया जाता है। ठीक है, ये तो काम आएगा कि मोनोडेंटेड है, एक बाइडेंटेड है, ये तो काम आएगा आपके यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर। किसमें काम आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर, कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो इसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि ये कितना डेंटेड का मतलब होता है, डेंटेड का मतलब होता है डोनेट करना, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। तो यहाँ से डेंटिसिटी पता चलेगी, यानी एन पता चलेगा। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, इन तीनों से क्या पता चलेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट के। ये जो मेटल पर्टिकुलर दे रखी है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो दोनों का यूज अलग अलग है, आप इसको कंफ्यूज मत होना। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज, ये तो आपके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में काम आएंगे। और डेंटिसिटी जो है वो आपको क्या बताएगा? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए, एक बार वापस फटाक से बता देते हैं कि इसमें एक NH3 प्लस NH2 और नाइट्रोसोनियम दो बताया था कि आपके दो से काम चल जाएगा। नेगेटिव के अंदर हमने जितने भी हेलाइड्स आते हैं, हेलाइड बताए थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये सारे इस नेगेटिव के अंदर आते हैं। हाइड्रोक्साइड बताया था आपको, और NH2 माइनस अमीडो बताया था, और NH-2 इमिडो बताया था, N-3 इमिडो, अमीडो, इमिडो, नाइट्रिडो, और एक बताया था अजिडो। ये चीजें बताई थी इसके अंदर। और इसके अंदर सल्फेट बताया था कि कभी कभी ये जो लिगेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि कभी कभी ये बाइडेंटेड लिगेंड की तरह भी काम करते हैं, ये सिचुएशन लिगेंड्स होते हैं। तो ये सल्फेट बताया था, कार्बोनेट बताया था, और क्या बताया था? एसीटेट बताया था। ये आपको ध्यान रखना है कि ये मोनोडेंटेड लिगेंड के अंदर नेगेटिव चार्ज रखने वाले। न्यूट्रल के अंदर आपको बताया था H2 जिसको एक्वा बोला गया था, और एक NH3 अमोनिया को बताया था। ये आपके न्यूट्रल लिगेंड को बताया था। अब देखिए, इसके अंदर हम क्या करते हैं, आज हम जो पढ़ेंगे वो है पॉलीडेंटेड लिगेंड। लिगेंड जो क्या होता है, जो मेटल को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, डोनेट करता है। क्या करता है? लिगेंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, इसलिए लिगेंड को क्या बोला गया है? लुविस बेस। क्या बोला गया है? लुविस बेस। और जो मेटल है इसको क्या बोला गया है? लुविस एसिड। और इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। और ये पूरा कंपाउंड क्या बन गया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्लियर है? अब देखिए, पॉलीडेंटेड, पॉलीडेंटेड के अंदर आपको मोनोडेंटेड में सिर्फ एक ही जो दंतुकता होगी या इलेक्ट्रॉन करने की टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन्स की होगी, जबकि पॉलीडेंटेड के अंदर ये बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि बाईडेंटेड, ठीक है, ट्राईडेंटेड, टेट्राडेंटेड, है ना, और टेट्रा के बाद पेंटाडेंटेड और हेक्साडेंटेड। ये आपको इसकी डेंटिसिटी, मतलब जो एक से ज्यादा दिखाने वाले, जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक से ज्यादा डोनेट करता है, दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है, कितना पॉलीडेंटेड किसको बोलते हैं? टू और मोर देन टू, मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? डोनेट करेंगे, डोनेट करेंगे। और उसको क्या बोला जाता है? पॉलीडेंटेड। डेंटेड का मतलब डेंटिसिटी, डेंटिसिटी बोले तो डोनेशन करने की नेचर। अब देखो, बाईडेंटेड के अंदर ये बाईडेंटेड है, इसको पूरा लिख देते हैं बाईडेंटेड, बाईडेंटेड। और ये डेंटेड, ये ट्राईडेंटेड,
और ये टेट्राडेंटेट। अब आपको ध्यान रखना है इसके अंदर कि ये कैसे, कौन कौन से है जो बाइडेंटेड है, कौन कौन से है जो ट्राई है, टेट्रा है। देखिए इसको समझिएगा। डेंटिसिटी क्या बताएगी? कोऑर्डिनेशन नंबर। चार्ज बाइडेंटेड लिगेंड्स का भी चार्ज होता है, ट्राइडेंटेड का भी लिगेंड्स का चार्ज होता है। तो आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके अंदर कितने चार्ज है और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। अब देखिए बाइडेंटेड का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने डोनेट करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। क्लियर है? ये न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जो पर्टिकुलर हम सबका अलग अलग पढ़ेंगे तब बताएंगे कि इस पे चार्ज रखता है या नहीं रखता है। ट्राइडेंटेड के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने डोनेट किए जाते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स। टेट्रा के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया जाता है और पेंटा के अंदर 5 को इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है। हेक्सा का मतलब है 6। आपके हेक्साडेंटेड तक आपको आपके सिलेबस के अंदर है और एग्जाम के अंदर भी ये हेक्साडेंटेड तक ही आता है। इतनी डेंसिटी काफी होती है इसके अंदर। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? हम सबसे पहले बात करेंगे बाइडेंटेड की। किसकी बात करेंगे? बाइडेंटेड की। बाइडेंटेड का मतलब है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना डोनेट करेगा? जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा वो होगा 2। बाइडेंटिसिटी कितनी हो जाएगी इसकी? डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। डेंटिसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स बाइडेंटेड। अब देखिए इसके अंदर हम अब सेपरेट सेपरेट इनका पढ़ लेते हैं। इसको एक बार मिटा देती हूँ मैं। अब देखिए आप कि जो बाइडेंटेड लिगेंड है उसके अंदर क्या कहानी रहती है और इसके अंदर क्या चार्ज है, कौन कौन से एलिमेंट है, कौन कौन से ऐसे कोऑर्डिनेटेड लिगेंड्स है। अब देखिए सबसे पहली बात कर रहे हैं बाइडेंटेड की। किसकी बात कर रहे हैं? बाइडेंटेड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने करेंगे डोनेट? नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेट। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का डोनेट करता। कौन होता है भाई? सबसे ज्यादा फेमस जो है ना वो है ईएन। बाइडेंटेड का कौन है? ईएन। ये ईएन क्या चीज है? ईएन किसको बोलते हैं? ईएन का फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं, ईएन कौन है या ईएन की डेंसिटी क्या है या ईएन पे चार्ज कितना है। तो ईएन को अपने को समझना है। इसको बोलते हैं इथेन 1,2 डाई अमीन। क्या बोलेंगे इसको? इथेन 1,2 डाई अमीन। इथेन मतलब कितने कार्बन? इथेन का मतलब होता है 2 कार्बन। कितने कार्बन? 2 कार्बन। ठीक है, कितने कार्बन? 2 कार्बन। इथेन 1,2 मतलब ये 1 है और ये 2 है। तो इसके ऊपर कौन आएगा? अमीन आएगा, NH2। ठीक है, और यहाँ पे भी कौन आएगा? NH2। अब देखिए इसके अंदर इसको बोलते हैं इथेन 1,2 डाई अमीन। ये इसका IUPAC नेम है और इसमें कई बार आपको कॉमन नेम भी मिल जाता है। इसको बोलते हैं इथाइलिन। क्या बोलते हैं इसको? इथाइलिन डाई अमीन। देखो इसका इस लेसन के अंदर आपके IUPAC भी है, तो आप कोशिश ये करो कि आप IUPAC के अकॉर्डिंग यदि लिखते हो तो ज्यादा बेटर रहता है। और इथाइलिन डाइअमीन जो है ना वो IUPAC नहीं है, वो एक क्या है? कॉमन नेम है। एक क्या है? कॉमन नेम है। तो ये देखिए ये बाइडेंटेड है। देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट कर रहा है NH2 से नाइट्रोजन और दूसरा इलेक्ट्रॉन कर रहा है ये नाइट्रोजन। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है बाइडेंटेड। ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ईएन इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। मान लीजिए कोई ऐसे कंपाउंड बना दिया, कैसे कि Fe है ना, EN। अब इलेक्ट्रॉन कितना डोनेट करता है? 2 करता है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 2 डोनेट करता है। यदि ऐसे लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड कितने हैं? जो कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं? 3 है। लेकिन ये कौन सा लिगेंड है? बाइडेंटेड लिगेंड है। तो एक जो लिगेंड है, एक EN कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। तो 3 EN है तो कितने हो जाएंगे? 6। कितने हो जाएंगे? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो डेंटिसिटी है वो आपके कोऑर्डिनेशन नंबर को इंडिकेट करती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा। दिखने से तो ऐसा लग रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, पर ये डिपेंड किस पे करता है? ये लिगेंड पे डिपेंड करता है कि लिगेंड कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो एक साथ देता है। यदि मान लीजिए यहाँ पे क्लोरीन लिखा हुआ होता है, यहाँ पे क्या लिखा होता है? मान लीजिए क्लोरीन लिखा हुआ होता है और यहाँ 6 लगाते, तो अपने को पता है, अभी बताया था, क्लोरीन जो है मोनोडेंटेड लिगेंड है और इसकी डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी? इसके नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। ठीक है, क्योंकि ये मोनोडेंटेड है तो एक कितना देगा? एक देगा। तो कितने हैं? 6। तो 6 हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपको यहाँ से ये डेंटिसिटी का बच्चे क्या
कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डेंसिटी कहाँ यूज होती है और ये इसका चार्ज कहाँ यूज होता है। चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए काम आता है, और ये जो डोनेट करने की प्रवृत्ति है इलेक्ट्रॉन्स की, वो डेंसिटी में काम आती है या कोऑर्डिनेशन नंबर में काम आती है। देखिए ये फर्स्ट ईएन है जो बाइडेंटेड लिगेंड है। कितना है? बाइडेंटेड लिगेंड। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर डोनेशन मिल रहा है। क्लियर है? अब देखो एक सेकंड है बाइडेंटेड लिगेंड, क्या है? इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटो। क्या बोला जाता है इसको? ऑक्सीलेटो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड देखिए, सेकंड है ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो इसको बोला जाता है C2O4-2 को। किसको बोला जाता है? C2O4-2 का। देखिए C2 मतलब एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, इन दोनों के बीच क्या बॉन्ड है? COO- और COO-। क्लियर है? तो ये जो ईएन है ना, इसको स्पेशली लिख लेना, ये ईएन है एक न्यूट्रल लिगेंड। ये कैसा है? न्यूट्रल लिगेंड। इसको स्पेशली ध्यान रखना। न्यूट्रल बोले तो इसके अंदर क्या चार्ज रखेगा? ये जीरो चार्ज रखेगा। क्या चार्ज रखेगा? ये जीरो चार्ज रखेगा। क्लियर है? न्यूट्रल लिगेंड है, लेकिन ये न्यूट्रल लिगेंड है लेकिन ये बाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब चार्ज इसका जीरो है। चार्ज क्या है इसका? जीरो चार्ज रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे ईएन को लेकर कि यहाँ पे ये, क्योंकि डेंसिटी और चार्ज के अंदर कंफ्यूज होता है। देखो चार्ज मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा ना, लेकिन ये नाइट्रोजन पे क्या है? लोन पेयर है। कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है, तो 2 लोन पेयर। तो ये न्यूट्रल लिगेंड है और लेकिन ये बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है? ये ग्लाई ऑक्सीलेटो, क्या बोलते हैं इसको? ग्लाई ऑक्सीलेटो। तो ग्लाई या ऑक्सीलेटो, सॉरी ग्लाई ऑक्सीलेटो नहीं, ऑक्सीलेटो। तो इसके अंदर देखो कितना चार्ज रखेगा? ये चार्ज रखे, कितना चार्ज रख रहा है? 2। यहां से सीधा है तो ये क्या रखेगा? नेगेटिव चार्ज रखेगा। ये कैसा चार्ज रखेगा? नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज रखेगा। आपको पता है कि जो ये C2O4 इस तरह से इसको ओपन करके ओपन स्ट्रक्चर बताया, ये क्लोज स्ट्रक्चर बताया, ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है। ये भी कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेड। तो ईएन भी बाइडेंटेड लिगेंड है। ग्लाई ऑक्सीलेटो भी क्या है? ऑक्सीलेटो जो है, लेटो ऑक्सीलेटो जो है वो भी बाइडेंटेड लिगेंड है, द्वितंतुक लिगेंड है। और इसी तरह से एक आएगा ग्लाइसिनेटो। एक क्या आएगा? ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो। ये ग्लाइसिनेटो, जिसको ऐसे शॉर्ट के अंदर GLY भी लिख देते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए ये ग्लाइसिनेटो, ऑक्सीलेटो और ये ईएन। तो ये जो ग्लाइसिनेटो है, ग्लाइसिनेटो के अंदर क्या होगा? इसका जो फॉर्मूला होगा ना, वो होगा CH2COO- और NH2। ठीक है? तो इसका मतलब ग्लाइसिनेटो भी क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड है। ग्लाइसिनेटो भी क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कौन कौन डोनेट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन, दोनों। ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी, ये दोनों क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो दोनों डोनेट कर रहे हैं, तो ये कैसा लिगेंड है? ये बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है? चार्ज कितना रख रहा है? ये 1 रख रहा है। इसको ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है? ऑक्सीलेटो पे -2 चार्ज है, ग्लाइसिनेटो पे -1 चार्ज है, जबकि ईएन पे कोई चार्ज नहीं है। ईएन बोले तो इथेन 1,2 डाई अमीन। ठीक है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब एक सेकंड है DMG। DMG वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं? DMG, डाई मिथाइल। क्या बोलेंगे इसको? डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। क्या बोलेंगे? डाई मिथाइल, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, DMG। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ईएन हो गया, ऑक्सीलेटो हो गया, ग्लाइसिनेटो हो गया और DMG। अब DMG के अंदर हम कैसे लिखेंगे? इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से कुछ होगा। ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। इसको बोलते हैं डाइमिथाइल और डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। क्या बोला जाता है? डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ठीक है? इसको DMG भी बोला जाता है। और इस पे कैसा चार्ज होता है? इस पे चार्ज होता है माइनस, मतलब ग्लाइऑक्सीमेटो भी
आपको इस तरह से मिलेगा। जैसे ना ग्लाइसिन N2 मिला, इस पे भी माइनस नेगेटिव चार्ज रखेगा, कितना, एक नेगेटिव चार्ज रखेगा, ये नेगेटिव चार्ज है। और डेंसिटी कौन देगा इसके अंदर, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन करेगा, इसके अंदर दोनों जो डोनेट करेगा वो नाइट्रोजन ही करेगा। तो इसके डोनर एटम पूछ लेते हैं कई बार, तो इसके डोनर एटम कौन है, डोनेट करने वाले कौन है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, दोनों ही नाइट्रोजन ही है। तो आपको ये चार चौथा 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 ये, अब देखिए वापस देख लीजिए, बाइडेंटेड लिगेंड उनको बोलते हैं जिसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी कितनी होती है, 2 होती है। पहला जो है वो ईएन है, ईएन का पूरा नाम है इथेन 1,2 डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन बोला जाता है। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है, दोनों ही नाइट्रोजन ही कर रहे हैं। और इसकी डेंसिटी 2 हो गई, लेकिन इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए ये न्यूट्रल लिगेंड है। ये कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड। दूसरा है इसका ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो का फॉर्मूला होता है C2O4-2, और इस तरह से ये नेगेटिव चार्ज रखता है। ये कैसा रखता है, ये नेगेटिव चार्ज रख रहा है। और ये भी क्या है, इसके अंदर ऑक्सीजन ही डोनेट करने वाला है, ऑक्सीजन ही डोनेट करने वाला है। और ये कैसा चार्ज रखेगा, ये -2। भैया ये चार्ज याद रखना बहुत जरूरी है, न्यूट्रल है। ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम पढ़ेंगे ना तब आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी, अभी तो शायद आप बहुत हल्के में ले रहे हो, हल्के में मत लीजिए, ये बहुत भारी है मामला। क्लियर है। अब है ग्लाइसिनेटो, ये क्या बोला है इसको, ग्लाइसिनेटो। इस पे कितना चार्ज है, -1 है। ये कैसा लिगेंड है, ये है बाइडेंटेड लिगेंड। कौन कौन इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन भी कर रहा है और नाइट्रोजन भी कर रहा है। इसका फॉर्मूला होता है CH2 COO- और NH2। ये कई बार पूछ, ये तो मतलब इनके कोऑर्डिनेशन से तो क्वेश्चन आएगा 110%, इसमें कोई डाउट नहीं, इस पे कोई शक की नजर से ना देखे। ठीक है, ये है DMG, DMG को बोलते हैं डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। और इसके अंदर भी कितने चार्ज रखेगा, ये -1 ही चार्ज रखेगा। कितना रखेगा, -1 चार्ज रखेगा DMG। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन है कर रहा है, दोनों ही नाइट्रोजन एटम ही इलेक्ट्रॉन का डोनेशन दे रहे हैं। ये आपका हो गया है बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको बहुत अच्छे से करना है। और ईएन का इनका खास ख्याल रखना है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, कौन सा, बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड। कौन सा लिगेंड देखते हैं, ट्राइडेंटेड लिगेंड, जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने डोनेट होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे 3। ट्राइडेंटेड बोला ना तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। बाइडेंटेड बोलते हैं तो 2 लिगेंड डोनेट करते हैं। अब इसके अंदर चार्ज वो कंपाउंड्स पे डिपेंड करेगा। अब देखिए इसके अंदर ये है बाइडेंटेड की जगह में हमने लिख दिया है ट्राइडेंटेड लिगेंड। कौन सा, ट्राइडेंटेड लिगेंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने डोनेट करेंगे, 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डाईइन। क्या है, डाईइन। इसका मतलब पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि इन क्या होता है। अभी बोला था इथेन 1,2 डाइअमीन, ये इथेन बनाया था, इथाइलिन डाइअमीन या इथेन 1,2 डाइअमीन, ऐसे ही बनाया था। अब देखिए इसके अंदर ये है इथेन 1,2 डाइअमीन, जिसको हमने ईएन बोला था। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा था, नाइट्रोजन कर रहा था। ये इसके पास लोन पेयर है। अब एक्चुअल में यहाँ क्या होता है कि डाईइन मतलब 2 बार इन है, तो इसका मतलब ये वापस ये जो NH है ना, इसको याद रखना, ये NH है, वहां से एक हाइड्रोजन हटा दो और वापस एक क्या लगा दो, CH2, ये सेम का सेम CH2 और इसके बाद में ये NH2। ठीक है, अब इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है। ठीक है, अब समझ में आ गया कि ये 2 है ना, डाई इथेन है ना, डाई इथेन, इसको बोलते हैं ट्राई अमीन। क्या बोला जाता है, डाई इथाइलिन ट्राई अमीन। क्या बोला जाता है इसको, डाई इथाइलिन, इथाइलिन कितने इथाइलिन है, डाई इथाइलिन कितने अमीन है, 3, तो डाई इथाइलिन ट्राई अमीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलते हैं इसकी डेंसिटी कितनी है, तो ये जितने डोनेट करेगा उतनी तो डेंसिटी होगी, 3 है, तो ये ट्राइडेंटेड है। तो डाईइन का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, डाई इथाइलिन ट्राई अमीन को बोला जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक ये ट्राइडेंटेड हो गया, एक टेट्राडेंटेड। अब अगला नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे टेट्राडेंटेड। टेट्रा का मतलब 4, ये 3 हो गया, अब टेट्रा मतलब 4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने डोनेट करेंगे, 4। तो यहाँ पे डाई इन की जगह क्या आ जाना चाहिए, डाई इन की जगह आ जाना चाहिए ट्राई इन। कितना आना चाहिए, ट्राई इन।
अब ट्राई इन क्या है, अब देखिए इधर डाई इन तो अब मेरे को पता चल गया, इसका मतलब इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, ठीक है, और इसकी चेन को और आगे बढ़ा दो, ये CH2 और ये हो जाएगा NH2। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने डोनेट कर रहे हैं, 4। क्लियर है, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन। क्या बोलेंगे, कितने, 1 2 3, तो इसको बोलेंगे ट्राई इथाइलिन। ट्राई इथाइलिन कितने का नाइट्रोजन है, NH2 है 4, ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमीन। ठीक है, हाँ उसने वो बताया नहीं कि जो इन है ना, इन भी न्यूट्रल है, डाई इन भी न्यूट्रल है और ट्राई इन भी न्यूट्रल है, इसका खास ख्याल रखना। पर डेंसिटी इसकी 2 है, डाई इन की 3 है और टेट्रा की 4 है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको बोला है ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन। क्लियर है, और इसकी डेंसिटी इसकी 4 है। ठीक है, आपको कुछ नहीं, आपको इथेन याद रखना है, CH2 NH2 और NH2, ये है EN। अब इसमें से कुछ नहीं, यहाँ हाइड्रोजन हटा दे जाओ और ये सेम का सेम जो ये पीछे लिखा हुआ ना वैसे के वैसे लिख दो, CH2 आपको जितना चाहिए ना, CH2। अरे भैया क्या हो गया, यदि ट्राइडेंटेड करना तो ये क्या हो जाएगा, डाईइन बन जाएगा। क्या डाईइन बोले तो इथाइलिन 2 बार है, ठीक है। यदि ट्राईइन करना इसका मतलब वापस यहाँ से जैसा हाइड्रोजन हटाया था वैसे हटा दो और सेम इसके जैसा वापस लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 और NH2। ये 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा, कोई ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रही इधर। क्लियर है, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये हो गया ट्राईइन टेट्राइन, अब ये इन हो गया, डाई इन हो गया और ट्राई इन हो गया, और आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो भैया इसमें थोड़ा सा क्या है, लिगेंड के अंदर थोड़ी चीजें को याद रखना पड़ता है, थोड़ी सी चीजों को याद रखना पड़ता है कि ईएन किसको बोलते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है, पर प्रैक्टिस से कोई भी चीज है वो परफेक्ट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखो ये टेट्राडेंटेड हो गया, अब अपने को कितना करना है, अपने को करना है पेंटाडेंटेड। पेंटा का मतलब 5, पेंटाडेंटेड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने डोनेट होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होगा। तो देखिए यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपना नाम भूल जाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईडीटी को नहीं भूलना है बच्चों। अपना नाम आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ईडीटी को नहीं करना है। अब ईडीटी का मतलब देखिए, इथाइलिन सबसे पहले लिखते हैं, देखो ये ईडीटी, इसका मतलब इथाइलिन, ये इथाइलिन। डाईअमीन क्या बोलेंगे, डाईअमीन, ये बना दिया। अब देखिए, और टेट्रा, ये है ट्राई वाला, पहले ट्राई वाला बताऊंगी फिर टेट्रा वाला। तो ये टेट्रा एसीटेट, कितना, टेट्रा एसीटेट, सही है ना वैलेंसी। अब इसके अंदर देखिए CH2 COO माइनस। अब देखिए, अब इसके ऊपर चार्ज कितना है, -3। ये आपको एक चीज याद रखनी, देखो इथाइलिन, ये इथाइलिन, डाईअमीन, डाईअमीन, ठीक है। इसमें NH आएगा, इसमें NH आएगा क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है ना, इसमें NH नहीं, 3 ही वैलेंसी होती। अब देखो इसमें 1 2, इसका मतलब एक नाइट्रोजन ही तो फुल करेगा। अब देखिए इथाइलिन, इथाइलिन, डाईअमीन, डाईअमीन, टेट्रा, टेट्रा, अभी टेट्रा वाला नहीं चल रहा है, ट्राई वाला चल रहा है, ट्राई है ना, एसीटेट, ट्राई एसीटेट। क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इथाइलिन डाईअमीन ट्राई एसीटेट, क्या बोलेंगे, इथाइलिन डाईअमीन ट्राई एसीटेट। अब देखिए इधर, अब इसके अंदर कौन कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, देखो 1 2 3 4 5, हमने बोला था पेंटाडेंटेड। कौन कौन, नाइट्रोजन भी करेगा, ये 2 नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ऑक्सीजन भी करेगा, ये ऑक्सीजन भी करेगा, ये ऑक्सीजन भी करेगा, ठीक है। इस पे इसकी जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जो कैपेसिटी है वो 5 है। कितनी है, 5 है। और इसमें चार्ज कितना है, इसमें चार्ज -3 है, याद रखना। ये तो ईडीटी है, -3 वाला है, ट्राई वाला है। अब देखो टेट्रा वाला कैसा होगा, ये पेंटाडेंटेड है, और दूसरा वाला कौन सा होगा, हेक्साडेंटेड। कौन सा होगा, हेक्साडेंटेड, हेक्साडेंटेड। अब हेक्साडेंटेड में क्या होगा, हेक्सा का मतलब 6, जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने किए जाते हैं डोनेट,
6 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन का दान किया जाता है? 6 इलेक्ट्रॉन का दान किया जाता है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? उसको बोलेंगे EDTA। क्या बोला जाएगा? EDTA। ये ऐसे कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स बना होगा और उसके ऊपर क्या होगा? -4 चार्ज आएगा। कितना? -4। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? ई का इथाइलिन, ये इथाइलिन, डाइअमीन, डाइअमीन कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे ट्राई एसिटेट था, यहाँ पे कितना था? ट्राई एसिटेट था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेट्रा। तो 1 2 3 4 CH2 COO माइनस, सब वैलेंसी पूरी है ना, 2 3 और 1 4, CH2 COO माइनस। बोला ना अपना नाम भूल जाना, सबको भूल जाना, लेकिन इसको मत भूलना। ये है इथाइलिन, इसका नाम इधर लिख लेते, देखो इथाइलिन, इथाइलिन है ना, डाइअमीन, डाइअमीन, डाइअमीन कितने हैं? 3 है। ट्राई एसीटेट, एसीटेट है ना, और इस पे चार्ज कितना है भैया? -3। ये EDT। अब यहाँ पे ट्राई की जगह यहाँ पे एसीटेट कितना है? यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4। तो बस इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा इथाइलिन, इथाइलिन डाइअमीन, ये डाइअमीन है, डाइअमीन ट्राई या टेट्रा। देखो ट्राई तो 3 था, 3 एसीटेट थे, अब यहाँ पे एसीटेट कितने हैं? 4 है, तो आप इसको क्या करोगे? टेट्रा। क्या करोगे? टेट्रा, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, और इस पे चार्ज कितना है? ये -4 रखता है। ठीक है, और इसकी डेंसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स? देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने डोनेट करेंगे? ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, और ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन। डेंसिटी कितनी हो गई? तो आपको ये सब पूछ सकते हैं कि EDT -4, वो आपको स्पेशली मेंशन करेगा कि -4 की बात कर रहा है या -3 की बात कर रहा है, और उसके अंदर बोलेगा कौन कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। देखो 2 नाइट्रोजन कर रहे हैं टेट्रा वाले में, किसमें? टेट्रा वाले में 2 नाइट्रोजन कर रहे हैं, और इसके अंदर 4 जो है वो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, और उसकी डेंसिटी कितनी बना देते हैं? ये हेक्साडेंटेड। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको EDTA बहुत इंपॉर्टेंट, ये स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए किसी भी हालत में, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं मिलेगा EDTA का। EDTA -3 और EDTA प्लस, सॉरी EDTA -3 और EDTA -4, ये है पेंटाडेंटेड, और ये हो गया है सेकंड, हो गया हेक्साडेंटेड। क्लियर है आपको? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आपको आगे देखिए इसके अंदर कि पॉलीडेंटेड के अंदर हमने बात की थी कि पॉलीडेंटेड है वो 3-4 तरह का होता है, जिसके अंदर पॉली शुरू कहाँ से होता है? 2 से शुरू होता है। 2 से ज्यादा जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले होते हैं उसको पॉलीडेंटेड बोला जाता है, और पॉलीडेंटेड के अंदर 2 से शुरू होता है, 2 जो इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है बाइडेंटेड, 3 करता है ट्राई, 4 करेगा टेट्रा, 5 करेगा पेंटा, और 6 करेगा हेक्सा। ये आपका मैक्सिमम आइडेंटिसिटी है जो आपके काम की है। ठीक है, क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। अब देखिए इसके अंदर एक लिगेंड आएगा एम्बीडेंटेड लिगेंड। कौन सा लिगेंड? एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड का मतलब क्या होता है? इसको समझना जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ जो बोर्ड पे जितना भी लिख रहे हैं ना, वो सब कंपटीशन के अंदर आ रखा है और आएगा भी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा? एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या होता है? एम्बीडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले तो 2 होते हैं। कितने? 2 होते हैं, लेकिन वो एक टाइम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन्स को ही डोनेट करता है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड। इसको बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड को हिंदी में बोलते हैं उभयधर्मी। क्या बोला जाता है? एम्बीडेंट, उभयधर्मी लिगेंड। कौन सा लिगेंड? उभयधर्मी लिगेंड या एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब एम्बीडेंटेड लिगेंड उन लिगेंड्स को बोला जाता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के वाले तो क्या है? 2 है, उसके पास 2 ऐसे एटम्स होते हैं जिसके पास दोनों के पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी होती है, लेकिन वो एक टाइम के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। उस लिगेंड्स को बोला जाता है एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। तो क्या लिखेंगे? लिगेंड, क्या लिखेंगे इसमें? क्या लिखे जाएगा? लिगेंड विच हैज
which has more than ligands which has more than one donor atom. Ligands which has more than one donate one donate या donor atoms, one donor atoms, but at a time only one electrons are donate is known as ambidentate ligand. क्या बोलेंगे कि ligands which has more than one donor atoms but at a time only one donor site या one electrons are donate is known as ambidentate ligand. तो ambidentate ligand आपको याद रखने हैं कौन कौन से होगा, देखो साइनाइड, आइसोसाइनाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइनाइड देखो इसमें कार्बन है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है, इसमें भी कार्बन, बस इसके अंदर यही है। साइनाइड के अंदर, आइसोसाइनाइड के अंदर यदि कार्बन डोनेट करेगा तो उसको साइनाइड बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, और यदि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसको आइसोसाइनाइड बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें एक होता है थायोसाइनाइड, ठीक है, और एक होता है आइसोथायोसाइनाइड। कुछ नहीं, आइसो वर्ड आए ना तो नाइट्रोजन पहले कर देना, थायो आ जाए मतलब साइनाइड आ जाए तो सी पहले ही कर देना, इतना सा ध्यान रखना। और एक है नाइट्रो, और एक इसमें देखो ये भी तो ऑक्सीजन ही है NO2, और यदि इसको ऐसे कर दिया जाए इसको बोलेंगे नाइट्राइटो। क्लियर है आपको? ये 6 तो आपको लिगेंड्स ऐसे ध्यान रखने हैं जो एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं। कहने का मतलब देखो साइनो है ना, अब इसका अपन एक बनाते हैं कि ये अपना सेंट्रल मेटल एटम है, और सेंट्रल मेटल एटम को यदि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कौन कर रहा है, यदि कार्बन कर रहा है साइनाइड के अंदर, तो डोनेट एटम पे मैंने ऐसा अंडरलाइन कर दिया। कहने का मतलब है साइनाइड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कौन करेगा, कार्बन करेगा, और साइनाइड के बीच में बॉन्ड कैसा होता है, ये ऐसा होता है, ये साइनाइड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला साइनाइड है, तो इसके अंदर हम साइनाइड को जब IUPAC में लिखेंगे इसको बोलेंगे साइनो, क्या बोलेंगे, साइनो, और कई बार साइनिडो भी बोल सकते हैं, साइनिडो, ओ की साउंड आएगी, साइनिडो बोलो चाहे साइनो बोलो एक ही बात है। आइसोसाइनाइड के अंदर क्या होगा, ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नाइट्रोजन, इसको आइसोसाइनो बोलते हैं। तो इसको क्या होगा, आइसोसाइनो या आइसोसाइनिडो, साइनो बोलो चाहे साइनिडो बोलो। इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, इसमें नाइट्रो के अंदर ये कंपाउंड है, या ऑक्सीजन, ये इस तरह का नाइट्रो कंपाउंड का स्ट्रक्चर होता है अभी, है ना। तो यदि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला कौन आ गया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला यदि नाइट्रोजन है तो इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रो या नाइट्रीटो, और इसके ब्रैकेट में लिखेंगे N, इतना सा डिफरेंस है। नाइट्रीटो के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, N। कहने का मतलब है इस नाइट्रो कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन ने डोनेट किया है। और लास्ट देखिए कि ये एक सेंट्रल मेटल एटम है, और यहाँ पे यदि ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट किसने किया है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है ऑक्सीजन ने, तो इसको बोलेंगे, ये भी नाइट्रीटो बोला जाएगा, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, ऑक्सीजन। तो ये है कौन से लिगेंड। अब इसके पास देखो कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने, देखो यहाँ पे कार्बन के पास, भाई साइनाइड और आइसोसाइनाइड में डिफरेंस क्या, कुछ भी तो नहीं, इसमें भी कार्बन है इसमें भी नाइट्रोजन, डिफरेंस क्या, डिफरेंस ये है कि दोनों जो भी है इसमें कार्बन और नाइट्रोजन ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रोबेबिलिटी दोनों के पास होती है, कार्बन के पास भी होती है, नाइट्रोजन के पास में भी होती है, लेकिन यह कंडीशन ये बनती है कि उस टाइम एट ए टाइम कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। यदि कार्बन कर रहा है तो साइनो बोलेंगे, यदि नाइट्रोजन कर रहा है तो आइसोसाइनो बोलेंगे, ठीक है। सल्फर के लिए वर्ड यूज होता है थायो, क्या वर्ड यूज होता है, थायो। तो यदि यहाँ पे क्या होगा, यदि साइनाइड ने किया है ना, ये थायोसाइनाइड और ये थायो आइसोसाइनाइड, ठीक है। कहने का मतलब है ये कार्बन और नाइट, थायो वर्ड तो दोनों में है ना, बस डिफरेंस कहाँ है, थायोसाइनाइड, थायो आइसोसाइनाइड, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये साइनाइड वाली की कहानी के अंदर
कार्बन डोनेट करता है, आइसोसाइनाइड के अंदर नाइट्रोजन डोनेट किया जाता है। ये नाइट्रो कंपाउंड्स है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन किया जाता है, ये है N, और यदि इसका लिखा जाएगा तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे O। ये इसका एम्बिडेंटेड लिगेंड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको क्या ही बताएं आपको, बार बार ये जितना भी करवा रही हूँ सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कंपटीशन के अंदर पूछा जाता है। और इस तरह से आपके जो ये लिगेंड्स है सारे कंप्लीट हो गए कि लिगेंड्स उसी को बोला जाता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। किसको करता है, मेटल को करता है। अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने लोन पेयर किसको डोनेट करता है, मेटल को करता है। अब इधर यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो मेटल को डोनेट कर रहा है, लिगेंड टू मेटल वाली कहानी है। तो मैंने कहा यहाँ पर ज्यादातर मेटल आपको कहाँ कौन सी मिलेगी, डी ब्लॉक की मिलेगी। किसकी मिलेगी, डी ब्लॉक की मिलेगी। उसका क्या कहानी है कि डी ब्लॉक के अंदर है ना वैकेंट डी ऑर्बिटल बहुत सारे होते हैं। क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 वैकेंट डी ऑर्बिटल ज्यादा होते हैं। तो ये जो लोन पेयर है अपने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ दे देंगे, इन वैकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे। और जो ये बॉन्ड बनाएगा उसको क्या बोला जाएगा, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। इसका मतलब लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन डोनर की फॉर्म में, कौन है ये, डोनर। और ये जो मेटल है वो कौन है, एक्सेप्टर। कौन है, एक्सेप्टर। तो आपको याद रखना है कि जो ये अपना कोऑर्डिनेटेड, ये अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा है। कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड किसको बोला जाता है, इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है, ये जो लिगेंड है ये कैसे कैसे व्यवहार करते हैं। एक लिगेंड कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक साथ दे सकते हैं, कितने है जो क्या क्या चार्ज रखता है। तो चार्ज भी आपको ध्यान में रखना है और उनकी डेंसिटी भी ध्यान रखनी है, ताकि अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट और पूरा आईयूपीएसी नेमिंग के अंदर दोनों चीजें होगी। आईयूपीएसी नेमिंग होगी ना इसके अंदर, कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग अलग है। तो उस आईयूपीएसी नेमिंग के अंदर पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद में फिर अपन इसको पता करना पड़ेगा इसके अंदर नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं और उस पर्टिकुलर लिगेंड की डेंसिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोल पाएंगे। इसलिए दोनों चीजों को बहुत अच्छे से समझिएगा और कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये अपने हो गया एम्बिडेंटेड लिगेंड, जिसके अंदर डोनेट करने की कैपेसिटी दोनों में होती है, लेकिन एट ए टाइम एक इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भैया दोनों इलेक्ट्रॉन कह रहा है दोनों अपनी मन मर्जी चलाएगा, नहीं। घर में एक की पंचायती, घर में सब लोग पंचायती कर सकते हैं ना, लेकिन घर में एक जना पंचायती करता है तो ज्यादा अच्छा रहता है। सारे पंच सरपंच बन जाए तो फिर वो बर्बादी की ओर ही जाता है। इसलिए घर में एक जने को पंचायती करने दो, एक जने को डोमिनेटिव रखो, ज्यादा सब लोग डोमिनेटिव नहीं बनना चाहिए। अब देखो अब दूसरी चीज क्या है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग। अब देखो क्या लिखेंगे, अगला टॉपिक है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग इसको समझिए कभी। किसके, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है बोले तो लोन पेयर जो है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर बोले तो लोन पेयर जो है, उनको डोनेट करने की कैपेसिटी कैसे कैसे होती है। तो इसके अंदर दो मेथड है। कौन सा, एक तो मेथड है जो जिसको बोला जाता है नॉन क्लासिकल मेथड। कौन सा, नॉन क्लासिकल NON नॉन क्लासिकल मेथड। और एक सेकंड है क्लासिकल मेथड। क्लासिकल मेथड। अब देखिए और समझिए इसको। नॉन क्लासिकल और क्लासिकल कहने का मतलब है ये जो मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम है, और ये एक लिगेंड है। ठीक है, लिगेंड के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। और ये अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या लोन पेयर्स को किसको डोनेट करता है, ये मेटल को करता है। ठीक है, इसके अंदर भाई लिगेंड ने दे दिया, ये अपना बहुत ऐसे है कि भाई तुम दान कर रहे हो तो हम दान ले रहे हैं, और हम तुम्हारे वापस तुम्हें कभी जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें वापस दान नहीं करेंगे। हम तो सिर्फ दान लेने वाले हैं, दान देने वाले नहीं। हम तो एक्सेप्टर हैं, डोनेटर नहीं है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसके पास जो सेंट्रल मेटल एटम है, ये कौन सी है, सेंट्रल मेटल एटम। इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, और ये अपने जो वैकेंट ऑर्बिटल को लिगेंड से इलेक्ट्रॉन्स लेके एक्सेप्ट करके
और अपना डी ऑर्बिटल क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि जो क्लासिकल मेथड है, कौन सा मेथड, क्लासिकल मेथड, ये क्लासिकल मेथड का स्पेशली ध्यान रखना, क्लासिकल मेथड क्या बोलता है। देखिए ये क्या है, ये स्वार्थी लोग है। ये जो नॉन क्लासिकल मेथड है ना, नॉन क्लासिकल जो मेथड है वो कैसा है, स्वार्थी है, वो देने लेने की भावना ही रखता है, मतलब ये मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है। ये स्वाभिमानी, क्या है, स्वाभिमानी। ये बोल रहा है अच्छा ये सेंट्रल मेटल एटम है, हाँ है, ये लिगेंड डोनेट कर रहा है, बोला दे रहा है, चल ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर, ज्यादा पंचायती नहीं, ओके ठीक है। अब क्या बोला, इस मेटल को बोला यार नॉन क्लासिकल के अंदर क्या हुआ, इस मेटल को ये फील हुआ कि यार अपन लेने का ही लेने का सोच रहे हैं, कभी देने की भी मूड होना चाहिए अपना। तो उसने कहा कि जब सेंट्रल मेटल एटम ने बोला कि जब मेरा मूड हो जाएगा या फिर मेरे जो डी ऑर्बिटल्स फुल हो गए तो मैं लिगेंड्स को क्या करूंगा, वापस दे दूंगा। क्या भाई तूने दुख के टाइम मेरा साथ दिया था, अब मेरा सुख आ गया और अब तुझे शायद जरूरत है और मैं तुझे वापस लौटा रहा हूँ। ये स्वाभिमानी इंसान, क्या भाई लिया है तो वापस देना भी सीखना चाहिए। तो ये स्वाभिमानी वाला है, ये सेल्फिश है, बोला बस आने दो, जाना नहीं, आने का सिर्फ जाने का रास्ता नहीं है इधर, बोला यार ऐसा थोड़ी होता है। तो यहाँ पे ये देखो ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड टू मेटल, ये क्या है, लिगेंड टू मेटल, ये बॉन्ड बन रहा है ना, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। इंग्लिश में दिक्कत है, स्पेलिंग में, इंग्लिश में नहीं स्पेलिंग में, ठीक है। ये लिगेंड ने क्या किया, मेटल को दिया और एक कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड का किया। लेकिन ये मेटल भी क्या है, थोड़ा स्वाभिमानी बन गया, बोला नहीं यार वापस, यदि किसी ने अपने ऊपर उपकार किया है तो उसका वापस कर्ज उतारना चाहिए, बोला ठीक है। इसने क्या किया, इस मेटल ने क्या कर दिया, लिगेंड को जब वक्त आया, कहते हैं ना सबका वक्त आता है, जब इसका समय आया तो इसने अपने जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर बोलो या लोन पेयर है, ये वापस किसको दे दिया, लिगेंड को वापस दे दिया। तो ये जो बॉन्ड बना ना, इसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सिनर्जिक बॉन्ड है और ये सिनर्जिक बॉन्ड को बोलते हैं पाई एसिड बॉन्ड। कौन सा, पाई एसिड बॉन्ड, आपको ध्यान होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आता है कि मेटल टू लिगेंड होता है या लिगेंड टू मेटल होता है, किसका डोनेशन होता है। तो मेटल ने अपने जो लोन पेयर थे, अपने जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे, वो किसको, लिगेंड को डोनेट किया। और उस टाइम जो बॉन्ड बनाना, उस बॉन्ड को बोला जाता है सिनर्जिक बॉन्ड। दूसरा इस बॉन्ड का नाम है पाई एसिड बॉन्ड। ये क्लासिकल मेथड है, स्वाभिमानी मेथड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको एक बोला जाता है बैक बॉन्डिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिवर्स है ना, ये बॉन्डिंग हो रही थी, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में तो यही था ना। नॉर्मली कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड में क्या है, लिगेंड अपने जो लोन पेयर है वो मेटल को डोनेट करते हैं, लेकिन यदि मेटल ने वापस लिगेंड को दे दिया तो ये बैक बॉन्डिंग, रिवर्स बैक बॉन्डिंग या रिवर्स बॉन्डिंग भी बोला जाता है। रिवर्स बॉन्डिंग बोले तो सिनर्जिक बॉन्डिंग बोले तो मेटल टू लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है उसको बोला जाता है सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है। अब इसके अंदर आपको एक याद रखना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या एंटी बॉन्डिंग से। तो आपको एक दो याद रखना, ये है कार्बोनिल, CO, कोबाल्ट नहीं है बेटा, क्या है, कार्बोनिल। आपको पहले भी बताया था कि कार्बोनिल कैसा है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, ये कार्बोनिल है और एक साइनाइड का याद रखना, ये सिनर्जिक बॉन्ड बनाते हैं। एक NO भी, पाई एसिड बॉन्ड कौन बनाता है, कार्बोनिल, साइनाइड, NO। और एक नाइट्रोसोनियम जो बताया ना जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, NO, नाइट्रोसोनियम, ये भी क्या बनाता है, सिनर्जिक बॉन्ड या पाई एसिड बॉन्ड। इसका स्पेशली खास ख्याल रखना, क्लियर है। तो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग, के इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने का क्या तरीका है, एक लिगेंड टू मेटल है जो नॉन क्लासिकल मेथड है, ज्यादातर हम ये वाला मेथड ही पढ़ते हैं। और क्लासिकल मेथड जिसके अंदर
वापस मेटल क्या करता है, लिगेंड को डोनेट करता है, और जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है उसको क्या बोला जाता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग, या पाई एसिड बॉन्ड भी बोल सकते हैं, या बैक बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं। और पाई एसिड लिगेंड कौन रखता है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एक्सेप्ट किया जाता है। किससे, एंटी बॉन्डिंग, किससे, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एक्सेप्ट होता है इलेक्ट्रॉन। आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, CO करता है, साइनाइड करता है, NO करता है, NO प्लस करता है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए आगे हम पढ़ते हैं कि अब जो ये कार्बोनिल है, स्पेशली कार्बोनिल का अपन पढ़ रहे हैं, कार्बोनिल का आपके इसमें 12th के अंदर भी इस कार्बोनिल का ही दे रखा है, और हायर क्लासेस में भी कार्बोनिल को ही ज्यादा प्रीफर किया गया है। अपने कार्बोनिल की चीज देख लेते हैं और समझ लेते हैं, इसको समझना आप, ठीक है। अब देखिए इधर, अब अगला है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। क्या है ये भैया, ये तो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। देखिए किसके बीच में, अब देखिए, अब अपने ये पता चल गया कि वो लिगेंड कैसा होना चाहिए, मान लीजिए कार्बोनिल, ये वाला ही तो था, यही तो था, इस पे नेगेटिव, इसके पॉजिटिव, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट, ये पहले भी बता रखा है आपको, ये 11th के अंदर थोड़ा सा उसको ढंग से पढ़ लीजिएगा, बहुत काम आएगा। ये लिगेंड है, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ये प्लस है, ये माइनस, और ये इसके पास ये लोन पेयर, और ये लोन पेयर अपना क्या, ये कार्बोनिल है, ये CO, क्या है ये, CO। अब देखो ये जो ये बॉन्डिंग बन रही है ना, ये सिग्मा बॉन्डिंग होती है। कौन सी होती है, जो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड होता है ना, ये सिग्मा बॉन्ड होता है। क्लियर है। और यहां से जो मेटल टू लिगेंड बॉन्ड बनता है ना, वो पाई वाला बनता है। वो क्या, कैसा बनता है, पाई बॉन्डिंग बनता है। तो ये जो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है ना, वो सिग्मा बॉन्ड है। इसको ध्यान रखना, इसका खास ख्याल रखना है, एक एक चीज को समझना है अपने को, ज्यादा फटाफट नहीं करनी है, चीजों को बहुत सिस्टमेटिकली क्लियर करना। अब देखो, अब इसको क्या करना चाहिए, इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहिए, है ना। अब क्या होता है, इसने क्या कर दिया अपने, ये इसका घर का है, ये घर का मेंबर है, ये कौन है, ये अनजान आदमी है, ये अनजान इंसान है, और ये इसका घर का मेंबर है। अब एक्चुअल में होता क्या है कि इसने क्या कर दिया, अपने घर के मेंबर को तो क्या कर दिया, घर के मेंबर को तो इसने अवॉइड कर दिया, घर के मेंबर को तो वो कुछ दे नहीं रहा है, और वो पड़ोसी को दे रहा है। किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, पड़ोसी को। तो देखो घर में कुछ, जैसे कोई इंसान है, घर में पैसे आते हैं, और वो पैसे घर में लोगों को ना देके, फैमिली के लोगों को ना देके पड़ोसी को दे रहा है, तो घर वाले के और उसके बीच में अनबन रहेगी ना, रहेगी। और इसके के बीच में क्या बॉन्ड इतना स्ट्रांग होगा, क्या नहीं होगा ना। तो ये इसका काम तो बेचारे का ये था कि भाई तू अपने घर वालों का पालन पोषण कर, है ना, उनकी परवरिश कर, उनका खर्चा उठा। और इसने बेटे ने क्या कर दिया, वो थोड़ा चालाक था, इसने पड़ोसी को देना शुरू कर दिया, है ना। घर वाली नाराज हो गई, बोले तू पड़ोसन को दे रहा है ये जितने भी है पैसे, बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको पेयर कर रहा है, किसको दे रहा है, पड़ोसन को दे रहा है। तो पड़ोसन को दे रहा है तो भैया ये तो पड़ोसी, ये इसका जो घरवाली है वो तो नाराज होगी ना, बोले यार इधर आना चाहिए और माल तो उधर जा रहा है, सप्लाई उधर हो रही, तो ये तो गलत है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। अब क्या इन दोनों के बीच में इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा क्या, ऐसा समझ। ये क्या है, एक आदमी है, ये इसकी क्या है, औरत है, ये पड़ोसन है। इसने क्या कर दिया, पैसे किसको देना शुरू कर दिया, पड़ोसन को देना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब मेटल और कार्बन, किसके बीच की बात कर रहे हैं, सिर्फ मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड क्या होता जा रहा है। इधर लिख लेते हैं, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं भैया। अब देखिए इधर, इसमें क्या हुआ कि ये मेटल है और ये कार्बन। अब कार्बन ने क्या कर दिया, इस कार्बोनिल के कार्बन ने इस मेटल को क्या देना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स देना शुरू कर दिया, मतलब पड़ोसी को, पड़ोसी की लुगाई को पैसा देना शुरू कर दिया। अब भैया इन दोनों के बीच में बॉन्ड तो क्या बनना शुरू हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्या,
बॉन्डिंग क्या हो जाएगी इनकी, स्ट्रॉन्ग। बॉन्ड क्या हो जाएगा इनके बीच में, स्ट्रॉन्ग। लेन देन चल रहा है, अच्छा वाला चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो देखो जितना ज्यादा बॉन्ड, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा है तो इसका मतलब बॉन्डिंग अच्छी आ रही। और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कब होता है, जब इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, अब देखो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि आप 11th के अंदर ये बॉन्ड ऑर्डर है, इसमें है एंटी बॉन्डिंग, क्या, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से क्या करते हैं, ऑर्बिटल में से किसको माइनस करते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को माइनस करके, इन दोनों को माइनस करके डिवाइड बाय 2 करते हैं। इससे क्या मिल जाता है, इससे मिल जाता है बॉन्ड ऑर्डर। ये बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है, 11th के अंदर है भैया, इसको ध्यान रखना। इसको ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, शॉर्ट में आपको बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू एंटी बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग माइनस बॉन्डिंग, है ना, ए माइनस बी बोले तो एंटी बॉन्डिंग माइनस बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, ये होता है बॉन्ड ऑर्डर। और जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है ना, बॉन्ड के बीच में, बॉन्ड क्या होता है, दोनों के बीच में क्या होता है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ज्यादा क्लोजनेस आ जाती है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, इससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इससे क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी हो जाती है, स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। ये तो है मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्डिंग। अब भैया कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बताओ, इसने पैसे तो जितने थे सारे पड़ोसन को दे दिए, अब ये क्या करेगी बेचारी, ये तो रोएगी ना। तो इसके बीच में क्या, इन दोनों के बीच में बॉन्ड क्या हो जाएगा, क्या बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग होगा, इसका देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ध्यान रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको मेटल कार्बन के बीच में पूछा है या कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पूछा। तो मेटल और कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्डिंग है वो तो बहुत अच्छी होती जा रही है, स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जा रहा है। अब ये बेचारी बैठे बैठे क्या कर रही, खून के आंसू रो रही, बोले भैया हाथ से निकल गया। हाँ, अब क्या होगा, इनके बीच में दूरियां बढ़ेगी, इनके बीच में नजदीकियां बढ़ेगी, दैट मीन्स बॉन्ड स्ट्रांग होगा। इनके बीच में क्या होगा, दूरियां बढ़ेगी, बोले तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। और भैया क्या ऐसे एलिमेंट भी ऐसे करते हैं क्या, जैसे इंसान करते हैं, बिल्कुल करते हैं, वो दिखते नहीं, तुम उसको जरा पास में रहकर देखो, समझ जाओगे कि ये भी ऐसे ही बिहेव करते। अब देखो इसका मतलब इनके बीच में दूरियां बढ़ेगी, दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। क्या होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, कहने का मतलब डिस्टेंस बढ़ेगी, बोले तो साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी मतलब डिस्टेंस बढ़ेगी। क्लियर है। अब देखो क्या इन दोनों के बीच में इतना प्यार रह पाएगा, क्या इनके बीच का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होगा, नहीं, इनका बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये साइन डिक्रीज कम होने का है और ये अपवर्ड है वो इंक्रीज होने का। इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और तो फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड जो स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज होगी, तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, इनके बीच का बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है कि मेटल कार्बन का पूछा है या कार्बन ऑक्सीजन का पूछा है, ये सिनर्जिक बॉन्ड वाले हैं, ये क्या है, सिनर्जिक बॉन्ड वाले हैं। तो ये इनके बीच में बढ़िया लेन देन चल रहा है, पर ये अपने घर वालों को नहीं दे रहा है, घरवाली को नहीं दे रहा है, तो भैया मामला थोड़ा सा गोल मोल है, गोल मटोल है। तो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल इस तरह से होता है। कई बार इसका एक क्वेश्चन आता है और इसके अंदर आपको कार्बन और कहने का मतलब सिनर्जिक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या है, ये इसको दे रही है, ये इसको दे रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज हमेशा याद रखना, सिनर्जिक सिनर्जिक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी, कौन सी बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी। कहने का मतलब सिनर्जिक बॉन्डिंग, अरे भैया आपस में लेन देन कर रहे हैं, ये इसको दे रहा है और ये वापस इसको दे रही है, हाँ, तो इनके बीच में तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा है, इनके बीच में बॉन्ड। और ये वाली बॉन्डिंग कौन सी थी, अभी तो बताया था, ये सिनर्जिक बॉन्डिंग।
और सिनर्जिक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ, कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, दोनों के बीच में दूरियां बढ़ेगी, डिवोर्स हो जाएगा भैया। तो आपको ये याद रखना बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में किस तरह से होता है। अब एक क्वेश्चन करते हैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ का, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। समझ में आ रहा है ना? आपको ऐसा एग्जांपल देते हैं खूब समझ में आएगी, केमिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। थोड़ा सा प्रोफेशनल बोला नहीं और भैया केमिस्ट्री नहीं आएगी, केमिस्ट्री बड़ी हार्ड है। अरे यार बहुत इजी है, ये कहता है थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा मेरे पर टाइम दो, ऐसे कैसे मैं आपको इतना जल्दी समझ में आ जाऊं, तो फिर मैं केमिस्ट्री नहीं हुई। केमिस्ट्री कह रही है कि तुम इतना जल्दी मुझे समझ जाओगे तो फिर तुम मुझे समझोगे ही क्या। मुझे समझने के लिए पहले तो बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, अपना टाइम देना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें टाइम दूंगी। अब एक इसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ का एक क्वेश्चन है कि कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा होगी। देखो आपको आपको कुछ कंपाउंड देते हैं, जैसे ये MnCO कार्बोनिल है 6 है और इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। एक ऑप्शन इसके अंदर है NiCO4 कुछ भी चार्ज नहीं, न्यूट्रल है। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर है CO, क्या है, CO कोबाल्ट और ये कार्बोनिल CO4, ठीक है। और इस पे चार्ज कैसा है, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। फोर्थ नंबर वाला क्या है, Fe, ठीक है, CO4 और ये रख रहा है कितना, -2, साइनाइड कर दूं CO, ये -2, क्लियर है। अब देखिए कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कब बढ़ेगी, अभी बताया था कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ कब बढ़ेगी, जब सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगी। अब भैया यहाँ तो आपने कार्बोनिल मेटल दिया, शायद मेटल है ना, ये कौन है, कार्बोनिल है, कार्बोनिल है, फिर ये तो मेटल कार्बोनिल तो हो गया भैया, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन अब क्या करें, अब ये डिपेंड करता है चार्ज पे। देखो ये है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ कोई चार्ज नहीं, दैट मीन्स 0, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे -2 चार्ज। तो हम कैसे पता करेंगे ये कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। देखो सिनर्जिक बॉन्डिंग किस में ज्यादा होगी, सिनर्जिक बॉन्डिंग किस में ज्यादा होगी, जिसमें हमेशा याद रखना सिनर्जिक बॉन्डिंग जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोज, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज किसी भी कंपाउंड पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगी, और सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगी, लेन देन बढ़ेगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन, सॉरी हाँ, कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। इसको स्पेशल ध्यान रखना बच्चों, ये शायद लास्ट से लास्ट नीट में आया था। सिनर्जिक बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, किसके, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड, या कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जितनी ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो ये पूछ रहा है कि इसमें बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा हो गया, कहने का मतलब अब डिवोर्स होने की कंडीशन किस में ज्यादा होगी, जहां ज्यादा नेगेटिविटी आएगी ना, वो डिवोर्स होने के आधे तो लेन देन तो वो कर ही रहा है ना, लेकिन वो ओवर सोच रहे, ओवर थिंकिंग के, वो तो सारा ही दे देगा, है ना। कहने का मतलब है, ये देखिए वापस बहुत देसी लैंग्वेज के अंदर समझा रहे हैं, और ऐसी लैंग्वेज में तुम्हें यूं 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 समझ में आ जाएगा केमिस्ट्री, यूं चुटकियों में। देखो ये क्या कर रहा है, मेटल को दे रहा है, मेटल क्या कर रही है, इसको दे रही, तो इन दोनों के बीच में तो बॉन्ड अच्छा स्ट्रॉन्ग बन रहा है। अपन किसके बीच की बात कर रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। अब इसका मतलब ये इसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स, ये इसको दे रहा है, अच्छी खासी खिचड़ी पक रही है भैया इधर, ठीक है। ये बेचारी यहाँ पे क्या करेगी, खून के आंसू रोएगी और कहेगी कि ये तो घर सारा ही खाली कर दिया, कुछ नहीं थोड़ा बहुत दे देता है, ज्यादा नहीं देता, कोई दिक्कत नहीं, पर इसने ओवर थिंकिंग, ये तो सारा ही घर उसको दे देगा, सारे ही इलेक्ट्रॉन्स उसको दे देगा, सारे ही पैसे उसको दे देगा। इसके अंदर क्या आ जाएगी, ओवर थिंकिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ओवर थिंकिंग। कहने का मतलब इसके अंदर क्या आ जाएगी, नेगेटिविटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, नेगेटिविटी। तो जितनी ज्यादा नेगेटिविटी आएगी तो उसको लगेगा ये इसको वापस इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये ले रहा है, भैया अच्छा खासा है, अपना तो अपने को कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई वैल्यू ही नहीं है, अपने को सब इग्नोर कर रहे हैं। इसका मतलब इसके बीच में बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, इसके बीच में बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, तो ये ना
इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ेगी तो इन दोनों के बीच में प्यार ज्यादा होगा, इसके अंदर ज्यादा प्यार से रहेंगे कि यार ये तो इसको साइड कर, ऐसा ही होगा ना। तो जितनी ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी, किसके बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में दूरियां उतनी बढ़ेगी। और ये कब, उसके नेगेटिव चार्ज जितना होगा कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो देखिए ये सारे कार्बोनिल ये सब देने वाले हैं, और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी और सबसे ज्यादा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ होगी वो भैया इस नेगेटिव वाले में होगी। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, सिनर्जिक बॉन्डिंग कौन कौन रखता है, कौन नहीं रखता है। और ठीक है, तो एक लास्ट एक और बता देते हैं, फिर उसके बाद में अपन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को और अच्छे से करेंगे। इसका बहुत अच्छे से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन बोले तो जो सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है वो बॉन्ड लेंथ को बढ़ाती है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, ना कि मेटल और कार्बन के बीच का। इसका ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा क्या है एग्जाम के अंदर, आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा क्या है कि भाई जो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ पूछी है, क्या पूछी, बॉन्ड लेंथ पूछी है, या फिर मेटल कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ पूछी। इनके बीच में तो दूरियां बढ़ेगी ना, तो इनके बीच में वापस प्यार हो जाएगा कि भैया इसको तो छोड़ दिया, वापस आ रहा है इधर, समझ रहे हो। तो इसको थोड़ा ध्यान से करना, ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है, पड़ोसी वाला चीजें देख लेना, अपना आप समझ में आ जाएगा। एक देखिए, एक है बेस्ड ऑन लिगेंड, अगला टॉपिक क्या है, बेस्ड ऑन लिगेंड, बेस्ड ऑन लिगेंड। इसको समझिए जरा, बेस्ड ऑन लिगेंड में क्या होगा। देखिए कहने का मतलब ये लिगेंड पे ये है कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड, ये मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम है, और ये लिगेंड है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर को इंडिकेट करता है, ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर है। अब इसके अंदर ये बोल रहा है कि इसके अंदर ये लिगेंड है, वो सेम टाइप के लिगेंड भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के लिगेंड भी हो सकते हैं। मान लीजिए हमने ऐसी बात कर दी, ये यहाँ पे कोई काउंटर आइन, यहाँ पे कोई काउंटर आइन है, या आयोनिक स्फेयर है, और ये है कोऑर्डिनेशन स्फेयर। मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया K3FeCN6, ठीक है। इसमें सारे लिगेंड कौन है, छहों के 6 लिगेंड कौन है, साइनाइड है। देखो ये है 1 2 3 4 5 6, ये साइनाइड, ये साइनाइड, ये साइनाइड, सारे एक ही टाइप के लिगेंड है, और सारे एक ही टाइप के लिगेंड होता है ना, उसको बोलते हैं सेम टाइप ऑफ लिगेंड आर नोन एज होमोलैप्टिक। सेम टाइप ऑफ लिगेंड इज नोन एज होमोलैप्टिक। इसको क्या बोला जाता है, होमोलैप्टिक। अरे भाई तू बटे नहीं रख रहे, मैं मांगो नहीं, बढ़ने जा ले, बढ़ने आटी ना करदा इन्हें, अपने कई दिक्कत, अपन जगह ही जगह पड़ी, बढ़ने बैठ भाई, बढ़ने ही रख गो लो। और है हेट्रोलैप्टिक, हेट्रोलैप्टिक, क्लियर है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, क्या होता है, डिफरेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड इज नॉन एज हेट्रोलैप्टिक। सेम टाइप ऑफ लिगेंड हो गए, देखो सारे साइनाइड है, मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया K3FeCN4Cl2। अब देखो एक लिगेंड साइनाइड है, एक लिगेंड कौन है, एक लिगेंड साइनाइड है, एक लिगेंड कौन है, लिगेंड क्लोरीन है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिगेंड हो गए, और डिफरेंट टाइप के लिगेंड को बोला जाता है हेट्रोलैप्टिक। क्या बोला जाता है, हेट्रोलैप्टिक। और इसको बोला जाता है होमोलैप्टिक। क्या, होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो ये लिगेंड पे डिपेंड करता है कि लिगेंड सेम टाइप का है या डिफरेंट टाइप का है। ठीक है, तो आज अपने लिगेंड्स के बारे में सारी चीजें हो गई है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। पॉलीडेंटेड लिगेंड बताया, ठीक है, सिनर्जिक बॉन्डिंग बताई है, इसके बाद में इलेक्ट्रॉन को जो लोन पेयर है वो कैसे डोनेट करता है वो प्रॉपर्टी बताई है। तो ये सारा आप कर लीजिए, और नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना और हाइब्रिडाइजेशन, वर्नर थ्योरी, ये सारा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।